नमस्कार दोस्तों, आज हम चतुर्मास के नियम व उसकी पूजा विधि और चतुर्मास की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चतुर्मास 17 जुलाई से चतुर्मास आरंभ हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि इसका फल 4 गुना मिलता है, चाहे वो पुण्य हो या पाप। आप जैसा कर्म करेंगे उसका आपको 4 गुना फल मिलेगा। 4 महीने आते हैं, इसमें पहला सावन आता है, दूसरा भादो, तीसरा अश्विनी, चौथा कार्तिक आता है। इस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं और सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। बस भगवान की भक्ति आराधना रहती है। चतुर्मास में कई बड़े त्योहार आते हैं। सावन है, राखी है, पूर्णिमा है, दिवाली है, जन्माष्टमी है, देवउठनी एकादशी है और सबसे बड़ी दिवाली। चतुर्मास में 4 महीने के व्रत का नियम भी होता है। चतुर्मास में कोई एक समय का नियम लेते हैं, जैसे एक समय आप भोजन का लेते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, दूध दही का सेवन नहीं करते हैं। चतुर्मास में पृथ्वी पर शयन किया जाता है। 4 महीने हम हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी नियम ले सकते हैं। भादों में दही, बैगन, अश्विनी में दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में सरसों, दाल, चौलाई और चतुर्मास में गुड़ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में न तेल लगाना चाहिए। चतुर्मास के दान का नियम ले सकते हैं। चतुर्मास में अपनी प्रिय चीज़ का त्याग करने से कामना पूर्ति होती है। चतुर्मास में तुलसी पूजन का भी नियम लिया जाता है। किसी की निंदा, वाद विवाद, असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो आइए चतुर्मास की कहानी सुनते हैं। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से पूछा कि चतुर्मास का व्रत कैसे किया जाता है। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, तुमने यह मानव कल्याण की बात पूछी है। जब सूर्य भगवान कर्क राशि में हो तब भगवान विष्णु का शयन कराना चाहिए। सूर्य के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। यदि कभी अधिक मास आ जाए तो भी यही विधि से करना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी पर विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान की मूर्ति को शयन कराना चाहिए। चतुर्मास के व्रत का नियम लेना चाहिए। विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर सफ़ेद वस्त्र धारण कराएं। तकियादार शैया पर शयन कराकर धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। भगवान विष्णु का पूजन स्तुति करें, प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैंने आपके शयन का व्रत किया है। आप बिना किसी विघ्न बाधा के मेरा ये चतुर्मास व्रत जो मैंने नियम लिया है उसे पूर्ण कराने में मेरी सहायता करें। जो व्यक्ति सात्विक शुद्ध भोजन करता है, उसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, एक समय तारे देखकर भोजन करता है, उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता तो वह चतुर्मास के व्रत के नियम को जरूर करे। चतुर्मास की एकादशी, पूर्णिमा, गुरुवार अपने आप में विशेष होती हैं। अगर संभव हो तो व्रत करें। सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान की पूजा रोज करनी चाहिए। भगवान विष्णु की परिक्रमा करनी चाहिए। जो ये सब करता है वह आजीवन निरोगी रहता है। प्रतिदिन हवन की अग्नि में चावल, तिल की आहुति दें और विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। अपनी रोज की पूजा में यदि आप 5 माला करते हैं तो 5 और बढ़ा लें, 10 कर लें। जो व्यक्ति मंदिर में जाकर मंगला आरती करता है उसे भगवान की कृपा मिलती है। जो व्यक्ति मंदिर की साफ सफाई कर रंगोली बनाता है, भगवान को स्नान कराता है, वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो व्यक्ति रोज विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पण करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी अर्पित कर तुलसी महारानी का पूजन, दीपदान, परिक्रमा करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो व्यक्ति पीपल की पूजा करता है, दीपदान करता है, वह विष्णु लोक सुख को भोगता है। जो व्यक्ति विष्णु भगवान व शिव जी की प्रतिमा दान करे, चतुर्मास के अंतिम दिनों में वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य भगवान की रोज पूजा करें, जल अर्पण करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। चतुर्मास समाप्त होने पर तिल का दान करता है, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। अंत में घी गड़ा दान करते हैं। ब्राह्मणों को वस्त्र दान करते हैं, वह स्वयं ऐश्वर्यशाली होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, व्रत की समाप्ति पर प्रभु से जो कार्य किए और जो नहीं किए उनके कारण मेरे पाप को दूर करें, प्रेम से स्तुति करें। इस मास में त्याग का बहुत महत्व होता है। अपनी कोई भी प्रिय चीज त्याग करने पर उसका फल मिलता है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, संकल्प लें,
सावन में शिव जी माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख आता है। भादों में श्री कृष्ण राधा रानी की आराधना करें, गीता का पाठ करें। अश्विनी मास में माँ दुर्गा और गणेश जी की आराधना करें। कार्तिक में माता लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, इससे धन की कमी दूर होती है। शालिग्राम जी की भी पूजा करें, इस तरह पूजा करने से फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो भी विधि विधान से चतुर्मास में मेरी पूजा करता है उसको मैं फल अवश्य प्रदान करता हूँ। तो ये थी चतुर्मास की जानकारी व कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।